हेलो एवरीवन। हमें क्वेश्चन में गिवन है अमिता बाई सम बुक्स फॉर 1920 रुपीज़, यानी अमिता ने कुछ किताबें खरीदी हैं कितने रुपयों की, 1920 की, यानी उसका बिल कितने का बना, 1920 रुपये, 1920 यानी रुपये का। इफ़ शी हैड बॉट 4 मोर बुक्स, अगर उसने 4 किताबें और ली होती, 4 किताबें और ली होती, हमें तो मालूम ही नहीं उसने कितनी किताबें ली, जो हम बोल रहे हैं 4 और लेती। तो हम मान लेते हैं जो सम बुक्स बोल रहा है, इसको लेट कर लेते हैं कि जो सम बुक्स हैं, सम बुक्स मतलब नंबर ऑफ बुक्स एक्स, कितनी मान लें उसने एक्स किताबें खरीदी, 5, 6, 10 जितने भी खरीदी, एक्स खरीदी, ठीक। इफ शी हैड बॉट 4 मोर बुक्स, अगर उसने 4 किताबें और ली होती, तो पहले हम लोग एक फिर पहले क्या, बिल कितना आया 1920 का, कितनी किताबें खरीदी, एक्स किताबें। आगे क्या कह रहा है, 4 किताबें और ली होती, 4 किताबें और ली होती, यानी एक्स प्लस 4, 4 किताबें जोड़ दें, फॉर द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट के लिए, यानी अगर आप एक्स बुक्स लेते हो तो आपका बिल बनता है, यानी अमाउंट बनता है 1920 रुपये का। आप 4 किताब और लोगे तो भी आपका सेम अमाउंट बनने वाला है 1920 रुपये का, फॉर सेम अमाउंट, ठीक। 4 किताबें और ली तो भी अमाउंट सेम बना, ये पॉसिबल तभी है जब आपको दुकानदार डिस्काउंट दे दे। फॉर द सेम अमाउंट ईच बुक वुड कॉस्ट हर 24 लेस, हर बुक पे उसको देखो डिस्काउंट मिल रहा है। ईच बुक, हर बुक, वुड कॉस्ट हर 24 लेस, हर बुक पे उसको 24 रुपये कम लगेंगे, ठीक है। तो यानी हर बुक पे कम मतलब उसकी कोई, जैसे एक किताब है उसके पास कितने रुपए की है, जो उसमें हम 24 रुपये कम कर दें, मालूम नहीं कितने रुपए की ना। एक किताब अगर 100 रुपये की होती, 24 रुपये कम कर देते, पर मालूम ही नहीं कितने रुपए की। तो हम मान लेते हैं कि उसको एक किताब पड़ी होगी वाई रुपए की, एक्स ले चुके हैं, वाई ले लिया, ठीक। एक बुक उसको पड़ी वाई रुपए की, फिर उसने ऐसे ही करते एक और बुक ली होगी, तो 2 बुक हो गई। 2 बुक कितने की पड़ी, वाई प्लस वाई, यानी कि 2y, 2y की। 3 बुक कितने की पड़ती, y प्लस वाई प्लस वाई। बार बार सेम नंबर को जोड़ने से अच्छा जितनी बार वो नंबर है, कितनी बार है, 3 बार है, उतने से मल्टीप्लाई कर दो, 3y। ऐसे ही करते करते उसने कितनी ली है बुक्स, कुछ किताबें ली, कितनी, x ली। तो हम निकालेंगे कि x बुक के लिए उसको कितने रुपए की पड़ी होगी, एक किताब y की, 2 किताब 2y की, 3 किताब 3y की, x किताबें कितने की पड़ेगी, XY रुपए की, ठीक। ये जो XY रुपये आया, यही आपका क्या है, बिल है ना। आपने खूब सारी किताबें खरीदी, x किताबें, सभी किताबों का उसने क्या किया होगा, जोड़ जोड़ के हिसाब किया होगा, ऐसे जोड़ जोड़ के उसने जोड़ा होगा, तो टोटल कुछ ऐसे पैसे निकल के आए होंगे x इंटू वाई करके, और यही हमारा क्या होगा, बिल होगा, ठीक। इतनी बात क्लियर। अब हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम लोग करना क्या चाहते थे, हम लोग को ये कह रहा था ना, ये लाइन x प्लस 4 वाली सेम अमाउंट की, वो सब ये वाली लाइन, हाँ 24 रुपये कम वाली। एक किताब अभी हमने कितने की मानी, y रुपए की, 2 किताब पे 2y, x किताब पे xy, बिल कितना बना 1920 रुपये का। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे कि x इंटू वाई करने पे क्या आता है, 1920 रुपये। यहाँ तक क्लियर। अभी बस स्टार्टिंग का किया है, स्टार्टिंग वाला पार्ट, ये अभी यही वाली लाइन लिखी है। सम बुक्स खरीदी थी 1920 की, कुछ किताबें खरीदी, एक किताब वाई रुपए की, मल्टीप्लाई कर दिया तो बिल आ गया। फिर बाद में आपने क्या किया, 4 बुकें और ले ली, x प्लस वाई कर दिया, x प्लस 4 कर दिया, सॉरी, 4 किताबें और ले ली। अब क्या हुआ होगा, जैसे ही आपने नंबर ऑफ बुक्स यहाँ पे बढ़ाए, आपने x प्लस 4 कर दी, है ना, ठीक। वैसे ही यहाँ पे भी क्या हुआ होगा, x प्लस 4 हो गया होगा और इंटू वाई हो जाएगा, ठीक।
x+4, पहले x किताबें xy रुपए की होगी और x में 4 और किताबें जोड़ दी, तो x में 4 जोड़ दी और ये y जैसा था वैसा का वैसा x+y इंटू वाई कर दिया। ठीक, जैसे ही आपने 4 किताबें और ली, दुकानदार ने आपको क्या कर दिया, हर किताब पे 24 रुपये कम कर दी। हर किताब पे, एक किताब थी y रुपए की, तो उसने कर दिया कि आपके लिए हर बुक अब पड़ेगी 24 रुपये कम, 24 रुपये कम करने। तो पहले कितने की थी, y की थी, y में 24 रुपये कम कर देते हैं, तो y माइनस 24, इतने रुपए की अब हमें एक किताब पढ़ने वाली है। जगह कम है, इतने रुपए की हमें अब एक किताब पड़ेगी। पहले क्या हुआ था, x किताबें खरीदी थी, y रुपए की थी, 1920 रुपये का बिल बना। फिर आपने x+4 किताबें खरीदी, तो दुकानदार ने अभी हर बुक पे, एक बुक कितने की थी, y की थी, 24 रुपये कम कर दिया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, फिर से वही बिल मिल जाएगा। नंबर ऑफ बुक्स इनटू एक बुक कितने की है। एक एग्जांपल छोटा सा दिया जाए तो एक चॉकलेट 5 रुपये की है, 10 चॉकलेट कितने की हुई, 10 चॉकलेट इंटू 5 रुपये। नंबर ऑफ चॉकलेट इंटू एक चॉकलेट का प्राइस, नंबर ऑफ बुक्स इंटू एक बुक का प्राइस, तो क्या मिल जाएगा, बिल आ जाएगा ना। बिल कितना आया, उसने बोला था कि सेम अमाउंट है ना, अमाउंट सेम रहेगा, तो यानी आपने 4 किताब और ले ली, फिर भी आपको बिल कितना आया, 1920 रुपये का। अब ये हो चुकी हैं 2 इक्वेशंस रेडी हमारी, 2 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशन भी हैं। इसको सॉल्व कर नहीं सकते, कर सकते हैं, मतलब इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू वाई क्या देगा, xy, फिर x का मल्टीप्लाई इसमें होगा, माइनस के 24 x बना देगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो प्लस का 4 क्या देगा, प्लस का 4y, और प्लस माइनस क्या देंगे, माइनस 4 इंटू 24 देंगे, 4 4 16, 96, 1920 रुपये। एक्स वाई की वैल्यू तो हमें मालूम, 1920 रुपये, यहाँ पे रख दो 1920 रुपये, और क्या है, और कुछ नहीं है। उन्नीस सौ 20 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1920 में 1920 माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो यहीं से डायरेक्ट काट देते हैं। काटने के बाद बचा माइनस का 24x प्लस का 4y माइनस का 96 इजिकल्स टू 0। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इवन है, इवन है, इवन नंबर्स हैं ना सारे, तो एक काम करते हैं, इवन नंबर कॉमन ले लेते हैं। तो सबसे छोटा इवन नंबर 2, उसको कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 12x प्लस का 2y। ये माइनस कहाँ से आया, माइनस का था नंबर इसलिए माइनस लिया, ये माइनस का था इसलिए फिर माइनस, ये आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 448। अब ये 2 उधर भेज देंगे, 0 के नीचे यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ आ जाएगा डिवाइड में, 0/2 देता है 0, तो यहाँ क्या बचा, माइनस का 12x प्लस 2y माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। एक और चीज़, फिर से इवन है, फिर कॉमन ले लो, एक और 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 6x प्लस y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। फिर से 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर भेज दोगे डिवाइड में, 2 0 के नीचे कोई भी नंबर डिवाइड में डालो, क्या मिलेगा रिजल्ट, 0। माइनस का 6x प्लस का y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई क्वेश्चन। अब क्या करना है, अब तो मेन काम है, मेन काम तो नहीं है, वही कैलकुलेशन। ये जो x y की वैल्यू है, ये वाली इक्वेशन है, इसमें से आप क्या करोगे,
या तो x की वैल्यू निकाल लो y के टर्म्स में, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1920 और y को उधर भेज दो, तो कहते हैं x की वैल्यू y के टर्म्स में है ना, x की वैल्यू y के टर्म्स में, अगर y को उधर भेज दोगे तो, या फिर y को यहीं रहने दो और x को उधर भेज दो, अगर x को उधर भेजोगे तो कहेंगे कि y की वैल्यू x के टर्म्स में। दोनों में से कुछ भी करो, निकालना क्या है उस पर डिपेंड करता है। वैसे व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ वन बुक, एक बुक का प्राइस कितना था। नंबर ऑफ बुक्स को x लेट किया था, एक बुक का प्राइस हमने y लेट किया था, तो आपको y की वैल्यू निकालनी की x की, y की निकालनी है। नंबर ऑफ बुक्स नहीं पूछा है, वो पूछा है कि एक बुक का बस प्राइस बताओ, तो हमें y की वैल्यू जाननी है। x का यहाँ पे काम ही नहीं है इस इक्वेशन में। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x को हटाना है, उसके लिए हम ये वाली इक्वेशन से ये वाली जो इक्वेशन है x इंटू वाई वाली, इसमें से x की वैल्यू निकाल लो। इससे होगा क्या, जब आप नीचे वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करोगे, ये जो आई है ये करके, तो देखो x गायब हो जाएगा और आप अब जो इक्वेशन सॉल्व करोगे वो सिर्फ बचेगी y की, बन जाएगी एक y की इक्वेशन। अब y की इक्वेशन है तो भैया वैल्यू भी y की आएगी और y की वैल्यू भी निकालनी। इसको नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 6 का मल्टीप्लाई देगा 0, 6 2 जा 12, 2 1 ये 9 6 जा 54, ये 5 54 हाँ 5 11, अरे बाप रे, माइनस का सिंबल अपॉन में y प्लस, कैलकुलेशन देख के दिमाग खराब होगा। ये इक्वेशन बन गई, बस अभी 6 का मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे, अब y का ले लेंगे हम लोग, यार y का हम लोग ले लेंगे, क्या ले लें, एलसीएम ले लें, हाँ y का एलसीएम ले लेंगे। 520, कुछ भी छोटी सी गलती होगी पूरा क्वेश्चन गया। देख ले एक बार, 0 8 6 2 2 1 9 54, हाँ सही है सही है। y का एलसीएम लोगे तो नीचे क्या होगा, बड़ा सा ब्रैकेट लगा दोगे, लाइन खींच दोगे, y कॉमन लोगे, इधर y तो ऑलरेडी है, नॉर्मल एलसीएम लेना बस, क्या भी यहाँ पे आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 24 इज इक्वल्स टू 0। इस y को उधर भेज दो, यहाँ डिवाइड में वहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 बन जाएगा फिर से। 520 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24, एक y इधर आओ, 24y इज इक्वल्स टू 0। इसके नीचे कोई भी y नहीं था तो वहाँ y मल्टीप्लाई में आ गया। अब इसको लिख देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक, अब इस इक्वेशन के बनाने हैं पेयर्स। ये इक्वेशन हम लोग की बन चुकी है। अब क्या करेंगे, अब इसके क्या करना है, फैक्टर्स करने हैं। कर दिए मैंने फैक्टर्स, यहाँ तक कुछ किए फैक्टर्स आए, ठीक है कुछ ठीक है, ये सही यहाँ तक के। अब कुछ ऐसे पेयर हमें 2 से पेयर चाहिए जिनको सिलेक्ट करके हमें 24 मिले। इनको ज़रा पहले लिख लेते हैं थोड़ा, 12 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब से 2 सेलेक्ट करने हैं कोई, यानी 2 ऐसे नंबर बनाना है। 120 माइनस कर दें अगर, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 6 1 यहाँ पे 8 to the 16 96। 120 माइनस कर दें 96 को, जल्दी आ गया 24 है ना, सही बना पेयर। तो पेयर क्या है हमारे, 120 और 96 के हैं। 24 लाना है, माइनस का लाना है ना,
किस किस के बना लिए, 120 और 96 के, पर आना क्या चाहिए माइनस के 24। उसके लिए क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर का सिंबल प्लस कर दो और छोटे वाले का बड़े वाले का माइनस, तो छोटे वाले का प्लस कर दो। अब तुम जैसे करोगे माइनस प्लस आएगा माइनस होता है, माइनस करोगे आएगा 24, सिंबल किसका बड़ा है 120 का, तो आ जाएगा माइनस का 24। अब ये करते हैं इसको रेस, किस किसका बन चुका, माइनस का 20 और प्लस का 96। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 24y, सॉरी माइनस का 120y प्लस 96y माइनस 11520 इज इक्वल्स टू 0। इतना आ गया, ठीक। अब y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 120 प्लस 96 कॉमन लोगे तो y माइनस 120, y माइनस 120 कॉमन ले लोगे तो y प्लस 96, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे तो एक बार आएगी y इज इक्वल्स टू 120, एक बार आएगी माइनस का 96। y क्या है, प्राइस है, प्राइस तो नेगेटिव में होता ही नहीं, तो ये वाली वैल्यू गलत। आंसर क्या आ गया, एक किताब y रुपए की थी मेरी और y की वैल्यू 120 रुपये आ गई। एक किताब मेरी कितने की होगी, 120 रुपये की होगी। और लंबा क्वेश्चन था। बाय।